नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अमन वर्मा। चलिए नजर डालते हैं व्यापार से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। लखनऊ के भारतीय व्यापार मंडल प्रदेश कार्यालय में भारतीय व्यापार मंडल युवा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई, जिसमें युवा प्रकोष्ठ की इकाइयों कैसे प्रदेश में बढ़ाई जाए पर चर्चा हुई। युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने यहां कहा कि मीटिंग में लिए गए सभी सुझावों को व्यापारियों के बीच में लेकर जाएंगे, ताकि हमारे व्यापारी भाइयों को आने वाले दिनों में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। छत्तीसगढ़ भिलाई के मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज ने जलसा सीरतुन्नबी और आम लंगर का आयोजन सुंदर नगर के ईदगाह चौक पर ईशा की नमाज के बाद किया। इसी के साथ सोसाइटी ने जमात की सेवा के लिए एम्बुलेंस और बॉडी फ्रीजर भी समर्पित किया। साथ ही अध्यक्ष राजू खान ने राज्य की कई बड़ी मस्जिदों के इमामों के नाम की भी घोषणा की। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने रिजर्व बैंक के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 8 सूत्रीय मांगों की जानकारी देते हुए रोशन गुप्ता ने कहा है कि 8 नवंबर को नोटबंदी के आदेश के बाद से विभिन्न बैंकिंग समस्याओं व नोटबंदी के कारण व्यापार काफी प्रभावित हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग ये मांग करता है कि नोटबंदी से प्रभावित व्यापारियों के लिए नवंबर 2016 से लेकर अगले 1 वर्ष तक के लिए सभी तरह के ऋण का ब्याज माफ किया जाए। शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 220 अंक गिरकर 26,028.19 के स्तर पर और निफ्टी 65 अंक गिरकर 7,996.95 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। टाटा समूह की ओर से बुलाई गई ईजीएम बैठक में शेयर धारकों ने टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा पर भरोसा जताया है। हालांकि शेयर धारकों ने ब्रिटेन में किए जा रहे घाटे के निवेश पर सवाल भी उठाए हैं। बता दें, टाटा समूह ने टाटा सन्स के स्वतंत्र निदेशक नुस्ली वाडिया को बोर्ड से हटाने के लिए मीटिंग बुलाई थी। जीएसटी परिषद की 2 दिवसीय बैठक कल से शुरू होगी, जिसमें जीएसटी के कानूनों पर विचार विमर्श किया जाएगा और साथ ही करदाता इकाइयों पर अधिकार के जटिल मुद्दे पर मतभेदों को दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें, ये परिषद की 7वीं बैठक होगी, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में 17 बैंकों का गठजोड़ आज एक बार फिर से किंगफिशर विला की नीलामी करेगा। बता दें, इससे पहले हो चुकी नीलामी में कोई खरीदार न मिलने के बाद इस बार इसके आरक्षित मूल्य को 81 करोड़ रुपए रखा गया है। बीएसएनएल ने ऑनलाइन बिल भुगतान करने वाले ग्राहकों को 0.75% की छूट देने की घोषणा की है। संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने यह घोषणा करते हुए कहा है कि सरकार के डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों में साथ देने के लिए बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों को ये छूट दी है। फिनलैंड की मोबाइल कंपनी नोकिया ने एप्पल पर उसकी तकनीक चुराने का आरोप लगाते हुए जर्मनी और अमेरिका में मुकदमे दर्ज कराए हैं। बता दें, नोकिया ने कुल 32 पेटेंट चोरी करने का आरोप लगाते हुए इस मामले को लेकर कई देशों में मुकदमे दर्ज कराने की भी तैयारी कर ली है। देश में खरीफ सीजन में दालों के रिकॉर्ड उत्पादन और कीमतें कमजोर होने के बावजूद दालों का इंपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है। बता दें कि नवंबर माह में दाल इंपोर्ट में अक्टूबर के मुकाबले करीब 250% की तेजी दर्ज की गई है। उत्पादन को देखते हुए सरकार ने इस साल देश में दलहन का रिकॉर्ड उत्पादन 2.1 करोड़ टन होने की संभावना जताई है। हमारे साथ वैश्य व्यापार न्यूज में फिलहाल इतना ही। व्यापार से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहें वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।